साथियों, सीईसी गुरुकुल व्याख्यान माला में आपका हार्दिक अभिनंदन। जैसे कि आप जानते हैं कि हम हिंदी साहित्य के कालजयी रचनाकार और उनकी कालजयी रचनाओं पर चर्चा कर रहे हैं। और हिंदी साहित्य में सर्वश्रेष्ठ कालजयी रचनाकार हुए गोस्वामी तुलसीदास, जो विश्व कवि के रूप में प्रसिद्धि को प्राप्त है, और उनकी सर्व प्रसिद्ध सर्वोत्कृष्ट रचना रही रामचरितमानस, जिसका कोई अन्य उपमान नहीं है, कोई और अन्य किसी के साथ तुलना नहीं की जा सकती, जिसकी रचना गोस्वामी जी ने अवधी भाषा में की। और क्योंकि उस समय साहित्य में ब्रज भाषा साहित्यिक भाषा के रूप में सम्मानित थी, प्रयोग की जा रही थी, तो गोस्वामी तुलसीदास भी चाहे अवध प्रदेश के रहने वाले थे, अवधि में मानस की रचना करते हैं, अन्य रचनाओं की रचना करते हैं, पर ब्रज भाषा में रचना करने की मोह को वो त्याग नहीं सके और उन्होंने विनय पत्रिका की रचना ब्रज भाषा में की। तो विनय पत्रिका भी रामचरितमानस के पश्चात एक कालजयी रचना के रूप में अपनी पहचान रखती है। और ये रचना तुलसीदास की काव्य साधना का चरम उत्कर्ष है। मूलतः ये रचना आत्मनिवेदन परक है। इसमें गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने दैन्य भाव को, अपने विनय के भाव को, अपने भक्ति भाव को प्रकट किया है। और उनके विनयपूर्ण भक्ति का ये एक मुक्तक संग्रह है। रामचरितमानस प्रबंधात्मक रचना थी, पर विनय पत्रिका एक मुक्तक रचना के रूप में प्रतिष्ठित है। अगर हम विनय पत्रिका के विषय की बात करें, वर्णय विषय की बात करें, जैसा कि इसके नाम से ही हम जान सकते हैं, विनय की पत्रिका, ये वास्तव में एक आवेदन पत्र है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक कल्पना की कि वह अपने भक्ति भाव को, अपने विनम्रता को प्रभु श्री राम के चरणों में संप्रेषित करें। अब प्रभु राम विश्व नियंता है, विश्व के नियामक है, सबसे बड़े शासक हैं, और राम के दरबार में गोस्वामी तुलसीदास द्वारा भेजी गई पत्रिका कैसे पहुंचे, किसके माध्यम से ये पत्रिका पहुंचाई जाए और किस तरह से प्रभु राम की उस पर स्वीकृति मिले, ये उनके सामने एक मूल समस्या आती है। तो वे विचार करते हैं, तो वे देखते हैं कि राम के भक्त हनुमान जी हैं और हनुमान जी के माध्यम से ही राम दरबार में पत्र पहुंचाया जा सकता है। तो इसीलिए वे हनुमान जी की स्तुति करते हैं, हनुमान जी से अनुरोध करते हैं और उनके माध्यम से पत्रिका संप्रेषित करते हैं। कहीं गोस्वामी तुलसीदास जी के मस्तिष्क में, उनके मनोमस्तिष्क में उस समय के जो शासक वर्ग थे, उस समय का जो दरबार था, उसकी छवि भी रही होगी, क्योंकि दरबार में सामान्य व्यक्ति का प्रवेश नहीं था, कोई जाने की सोच भी नहीं सकता था। तो वे तो इस मध्यकालीन शासक थे, एक छोटे से भूमि के शासक थे, परंतु राजा राम तो विश्व के शासक है, विश्व नियंता है। तो उन तक कैसे पहुंचा जाए, अपनी सिफारिश कैसे लगाई जाए, तो इसके लिए वे विभिन्न देवी देवताओं की स्तुति करते हैं। तो विनय पत्रिका के जो प्रारंभ के पद हैं, वो स्तुति परक पद है। फिर उसके पश्चात उनके अपना दैन्य भाव, उनकी विनम्रता का भाव, शरणागति का भाव, तो इस तरह से वे आत्मनिवेदन प्रस्तुत करते हैं। कुल 279 पद हैं इसमें, और लास्ट के जो अंतिम 2 पद हैं, उन पदों में गोस्वामी तुलसीदास, बीच में तो सारे स्वतंत्र रूप से मुक्तकों की रचना कर रहे हैं पद शैली में, पर अंतिम 2 पदों में देखते हैं कि प्रभु राम के पास उनकी पत्रिका जाती है, वे बांचते हैं, और उनकी जो पंच है, पंचायत है। अब पंचायत में कौन 5 लोग हैं? लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न
हनुमान और माता सीता। तो वे भी हनु तुलसीदास द्वारा भेजी गई पत्रिका की सिफारिश करते हैं और इस प्रकार राम जी उस पत्र को स्वीकृति प्रदान करते हैं। ये बिल्कुल अंतिम पद आता है। तो प्रारंभ से लेकर अंत तक किस तरह से गोस्वामी तुलसीदास ने अपनी काव्य प्रतिभा का परिचय देते हुए आत्मनिवेदन प्रस्तुत किया, प्रभु राम के श्री चरणों में आवेदन पत्र प्रस्तुत किया, यह हम आज के विषय में देखेंगे। आज हम बात करेंगे विनय पत्रिका के वर्ण्य विषय को लेकर के। जैसे कि अभी कहा कि इसमें कुल 279 पद है, 279 पद है। जो प्रारंभ के 63 पद हैं वो स्तुति परक है और इन स्तुति परक पदों में विभिन्न देवी देवताओं की स्तुति की गई है। पहला पद जो प्रारंभ है वो श्री गणेश की स्तुति से होता है, क्योंकि गणेश विघ्न विनाशक है, सर्व सिद्धिदायक है और किसी भी कार्य का शुभारंभ, किसी भी रचना का शुभारंभ गणेश वंदना से किया जाता है, गणपति की स्तुति से किया जाता है। तो उस परंपरा का पालन करते हुए भी गोस्वामी तुलसीदास ने बिल्कुल पहले पद में ही गणेश जी की वंदना की है और फिर उसके पश्चात सूर्य की स्तुति, शिव जी की स्तुति, माता पार्वती की स्तुति, जगत जननी देवी की स्तुति। तो इस तरह से देवी देवताओं की स्तुति करते हैं। पर इन स्तुति मंत्रों में, इन स्तोत्रों की विशेष बात यह है कि इन सभी पदों में प्रारंभ की पंक्तियों में, प्रारंभ के चरणों में उस देवी का या देवता विशेष के गुणों का बखान किया गया है, उनका गुणगान किया गया है। और जब अंतिम पंक्ति रही तो वे वहां उस देवता से अनुरोध करते हैं, विनती करते हैं कि वे प्रभु राम के चरणों में उनकी बात पहुंचाएं, उनकी विनती को पहुंचाएं। तो प्रभु राम की भक्ति को प्राप्त करने में वे सहायक बने। तो कवि का मूल उद्देश्य है राम की शरणागति होना, प्रभु राम के चरण कमलों का सानिध्य प्राप्त करना, उनकी भक्ति प्राप्त करना। और ये कैसे प्राप्त होगी, इसके लिए उन्हें लगता है कि सभी देवी देवताओं को प्रसन्न किया जाए, उनका स्तुति गान किया जाए, जिससे वे मुझे मेरे उद्देश्य में सफलता प्राप्त हो। तो प्रत्येक पद में वे प्रभु राम के चरणों के प्रति अनन्य भक्ति प्रदान करने की कामना करते हैं। हम पहला ही पद देखते हैं जिसमें श्री गणेश जी की स्तुति की गई। वहां भी कहते हैं, गाइए गणपति जगवंदन, शंकर सुवन भवानी नंदन, सिद्धि सदन गज वदन, विनायक कृपा सिंधु सुंदर सब लायक, मोदक प्रिय मुद मंगल दाता, विद्या वारिधि बुद्धि विधाता, मांगत तुलसी दास कर जोरे, बसही राम सिए मानस मोरे। अब देखिए मित्रों, पहली 3 पंक्तियों में गणपति जी की वंदना है, उनके गुणों का गान है कि वे गजानन है, गजवदन है, विनायक है, कृपा सिंधु है, सबल है, उनको मोदक प्रिय है, सबका कल्याण करने वाले हैं, विद्या की समुद्र हैं, बुद्धि के देने वाले हैं। तो इस तरह से पहली 3 पंक्तियों में तो वे गणपति की स्तुति कर रहे हैं और अंतिम पंक्ति में वे गणपति से क्या मांग रहे हैं, मांगत तुलसी दास कर जोरे, हाथ जोड़ करके उनसे क्या याचना कर रहे हैं, क्या मांग रहे हैं, बसई राम सिए मानस मोरे, कि मेरे मन में, मेरे हृदय में राम और सीता सदा निवास करें। तो इस तरह से हर देवी देवता की स्तुति में वह ये कामना करते हैं कि प्रभु राम के चरणों में उनकी अगाध भक्ति, उनकी अनन्य भक्ति बनी रहे। इसी तरह से सूर्य की स्तुति करते हैं, दीन दयाल दिवाकर देवा, कर मुनि मनुज सुरासुर सेवा, वेद पुराण प्रकट जस जागे। देखिए, शुरू की 3 पंक्तियों में सूर्य स्तुति है और अंतिम पंक्ति में फिर क्या कह रहे हैं, तुलसी
राम भगति वर मांगे, कि तुलसी राम की भक्ति का वरदान सूर्य से मांग रहे हैं। इसी तरह से शिव की स्तुति में अनेक पदों की उन्होंने रचना की है, और पूरे पद में शिव की स्तुति गान है, और अंतिम पंक्ति में क्या कह देते हैं, देहु काम रिपु राम चरण रति तुलसीदास कह कृपा निधान। तो इस तरह से शिव जी से भी जब वे प्रार्थना करते हैं तो यही कहते हैं कि वे राम के चरणों का के प्रति अनन्य भक्ति प्रदान करें। तो तुलसीदास का विनय पत्रिका लिखने के पीछे मूल उद्देश्य ही यही है कि उन्हें राम की भक्ति, राम के चरणों में भक्ति प्राप्त हो। तो प्रारंभ के सभी छंदों में, जिन्हें स्तोत्र गान कहा जाता है, उनमें देवी देवताओं की स्तुति की गई है। फिर वो अखिल जगत पावनी, पाप विनाशिनी, कल्पलता सदृश गंगा की, और कलियुग में अधर्म का विनाश करने वाली यमुना नदी की स्तुति करते हैं। हमारे भारतीय संस्कृति में नदियों को पवित्र माना गया है। नदियों के प्रति एक आस्था का, श्रद्धा का भाव रहा है, और गंगा और यमुना नदी को तो विशेष रूप से पतित पावनी माना गया, पाप विनाशिनी माना गया है, और कल्पलता सदृश सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाली माना गया है, और कलियुग में सभी प्रकार के पापों का विनाश करने के लिए, अधर्म का विनाश करने के लिए नदियों की स्तुति गान प्रस्तुत किए गए। तो अनेक कवियों ने इन नदियों के प्रति अपने श्रद्धा भाव समर्पित किए हैं। तो गोस्वामी तुलसीदास भी उन देवताओं की, शिव जी की, पार्वती की, सूर्य की वंदना करने के बाद गंगा और यमुना नदी की स्तुति करते हैं, और तत्पश्चात गंगा और यमुना की स्तुति तो करते ही हैं, उसके साथ जो हमारे प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है, जो हमारी श्रद्धा के, आस्था के केंद्र है, और वे तीर्थ स्थल जो शास्त्रार्थ के लिए माने जाते थे, विशेष रूप से काशी, जहाँ विभिन्न स्थानों से शिक्षा प्राप्त करने के लिए, शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त करने के लिए आते थे, और काशी तो शिव की नगरी मानी जाती है, मोक्ष प्रदात्री मानी जाती है। तो उस काशी के प्रति अपने श्रद्धा भाव स्तुति के रूप में प्रस्तुत करते हैं। वे काशी कैसी है, कामधेनु सदृश, समस्त प्रकार के शोक, दुख, पाप, रोगों का शमन करने वाली है, और जो कल्याणकारी है। तो उस काशी के प्रति अपने श्रद्धा सुमन तुलसीदास विनय पत्रिका में प्रस्तुत करते हैं। तत्पश्चात वे चित्रकूट की स्तुति गान करते हैं। चित्रकूट, जहां वनवास के समय राम, लक्ष्मण और सीता ने जाकर वास किया था, जहां अनेक ऋषि मुनि वर्षों रहते हुए तपस्या करते हैं, और चित्रकूट जो सभी शोक का निवारण करने वाला है, कलिमल के सभी कल्मशों का, पापों का विनाश करने वाला है। तो उस चित्रकूट के प्रति भी वे अपने श्रद्धा भाव स्तुति गान के रूप में प्रस्तुत करते हैं। चित्रकूट की स्तुति करते हुए गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं, सब सोच विमोचन चित्रकूट, कलिहरण करण कल्याण बूट। फिर आगे कहते हैं कि रस एक रहित गुण करम काल, सिए राम लखन पालक कृपाल, तुलसी जो राम पद चाहिए प्रेम, से ये गिरि करी निरुपाधि नेम। तो चित्रकूट के प्रति अपने श्रद्धा भाव को प्रकट करते हैं कि चित्रकूट भी पवित्र हो गया, पावन हो गया, क्योंकि वहां पर प्रभु राम ने जाकर के वास किया। प्रभु राम लक्ष्मण और सीता के पालक रहे, कृपालु राम वहीं जाकर के रहे। तो इस तरह से चित्रकूट भी कल्याणकारी हो गया, और वे पाठकों को, सामान्य जनता को क्या कहते हैं कि अगर राम के चरणों में प्रेम चाहिए तो निरुपाधि, नियम के साथ, नित्य प्रति चित्रकूट पर्वत की सेवा करो, क्योंकि जो स्थल, जो नदियां
राम को प्रिय रहीं, जहाँ जहाँ प्रभु राम के चरण पड़े वे सब श्रद्धा के पात्र हैं। उन सब के प्रति आस्था का भाव रखते हुए, उन सब के प्रति एक विश्वास का भाव रखते हुए गोस्वामी तुलसीदास उनका स्तुति गान करते हैं। तो इस प्रकार से तुलसीदास ने देवी देवताओं की स्तुति की, फिर गंगा और यमुना नदियों की स्तुति की, तत्पश्चात काशी और चित्रकूट की स्तुति की। इसके पश्चात वे राम दरबार की स्तुति करते हैं। राजा राम का दरबार, उनके दरबार में कौन कौन है? हनुमान जी हैं, लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न है और माता सीता है। तो इन सब की स्तुति भी प्रस्तुत करते हैं और सबसे अधिक पद उन्होंने हनुमान जी की स्तुति के किए। हनुमान जी के प्रति तो गोस्वामी तुलसीदास जी का विशेष स्नेह है, वे उनके प्रति विशेष भक्ति भाव धारण करते हैं। और ये भी माना जाता है कि जब तुलसीदास रामचरितमानस की रचना कर रहे थे तो हनुमान जी प्रतिदिन वहां आकर के बैठा करते थे और उनका वरद हस्त, हनुमान जी का वरद हस्त तुलसीदास को प्राप्त था। तो हनुमान जी के प्रति अपने प्रेम को, अपनी श्रद्धा, अपने भक्ति भाव को वे अनेक पदों में स्तुति गान के रूप में प्रस्तुत करते हैं। और राम दरबार की जब वे स्तुति करते हैं तो उसमें तुलसीदास ने विशेष रूप से मनोवैज्ञानिकता का आश्रय लिया है। तुलसीदास का वहां पर एक सेवक भाव प्रस्तुत होता है, दास्य भाव की अभिव्यक्ति होती है, क्योंकि वे हनुमान के माध्यम से राज दरबार में, राजा राम के दरबार में अपनी पत्रिका भेज रहे हैं, क्योंकि स्वयं जाना तो संभव नहीं है। अब राम दरबार में जब पत्रिका जाएगी तो वहां कौन होंगे? वहां लक्ष्मण जी होंगे, भरत जी होंगे, शत्रुघ्न होंगे। तो उनके समक्ष वे मेरी बात को, मेरी सिफारिश करें, तो इसलिए उनका स्तुति गान कर रहे हैं। और हनुमान जी तो माध्यम है, पत्रिका को ले जाने वाले, तो हनुमान जी का वे विशेष रूप से स्तुति गान करते हैं। 13 पदों में उन्होंने हनुमान जी के बाल रूप का, उनके विराट रूप का, उनके कल्याणकारी रूप की स्तुति की है। हनुमान जी से वे निरंतर क्षमा याचना भी करते हैं। कहते हैं कि मैंने हनुमान जी को पहचानने में भूल की, मैंने उनके प्रति कई बार अपशब्दों का प्रयोग किया, तो वे उनसे निरंतर क्षमा याचना करते हैं। और हनुमान जी की स्तुति करते हुए वे कहते हैं, मंगल मूर्ति मारुत नंदन, सकल अमंगल मूल निकंदन, पवन तनय संतन हितकारी, हृदय विराजत अवध बिहारी। बहुत प्रसिद्ध पंक्तियां हैं और वैष्णव भक्त निरंतर इन पंक्तियों को गाते हैं। जहां जहां हनुमान जी की स्तुति गान किया जाता है वहां इन पंक्तियों को गाया जाता है। मातु पिता गुरु गणपति सारद, शिवा समेत शंभु सुख नारद, चरण बंदी बिन वौ सब काहू, देहु राम पद नेह निभाओ। तो हनुमान जी से भी वे क्या प्रार्थना कर रहे हैं, क्या विनती कर रहे हैं? देहु राम पद नेह निभाओ, कि स्नेह का, अपने प्रेम का निर्वाह करते हुए मुझे राम के चरणों में भक्ति प्रदान करो। अब हनुमान जी के चरणों की वंदना कर रहे हैं और उन्हें क्या कहते हैं? हनुमान जी कैसे है? मंगल मूर्ति है, सबका कल्याण करने वाले हैं, मारुति नंदन, सकल अमंगल मूल निकंदन, सभी अमंगल को, सभी अनिष्ट का, जो भी विघ्न है, शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक, दैहिक, दैविक, भौतिक, आदि भौतिक, जितने भी अनिष्ट है उन सबको मूल से नष्ट करने वाले हैं। और संतन हितकारी, जो संतों का हित करने वाले हैं, ऐसे पवन पुत्र, ऐसे मारुत नंदन हनुमान जो है वो हृदय में वास करे। तो इस तरह से हनुमान जी से वे स्तुति करते हैं कि वे उन्हें राम के चरणों में भक्ति प्रदान करें, राम की शरणागति प्रदान करें। मूल उद्देश्य तो राम की शरणागति है,
मूल उद्देश्य तो गोस्वामी तुलसीदास का राम के चरणों की सेवा करना है, राम तक अपनी विनती पहुंचाना है, तो उसके लिए वे हनुमान जी की वंदना करते हैं। अब राजा राम है, तो राम जी के सबसे निकट कौन है? सबके सबसे निकट माता सीता है। वह उनकी अर्धांगिनी है, उनकी पत्नी है। और प्रभु राम अपने सुख दुख उनके साथ साझा करते हैं। तो वे माता सीता से प्रभु राम के समक्ष अपनी व्यथा कथा रखने की सिफारिश करते हैं। किस तरह, देखिए बड़ा सुंदर पद यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी प्रस्तुत करते हैं। पद क्या है? कबहुक अम्ब अवसर पाई, कि हे अम्ब, हे माता, सीता को वे हमेशा माता ही कहते रहे, कि हे माँ, कभी आपको अवसर प्राप्त हो जाए तो मेरी सिफारिश प्रभु राम जी से कर देना। मेरियो सुधि ध्याई भी कछु करुण कथा चलाई, कि कोई करुण कथा चले तो आप उसमें मेरे विषय में मेरी व्यथा कथा को अवश्य राम जी के समक्ष प्रस्तुत कर देना। छीन सब अंगहीन, छीन मलिन अघी अघाई, नाम ले भरे उदर एक, प्रभु दासी दास कहाई। अब यहाँ एक और विशेषण का प्रयोग करते हैं कि माता सीता कौन है? प्रभु की दासी, और मैं उनकी दासी का भी दास हूँ, तो स्वयं को माता सीता का दास कहते हैं कि मैं तो प्रभु राम के नाम को लेकर के ही, उनका नाम स्मरण करके ही अपनी उदर पूर्ति करता हूँ। तो मैं तो सब तरह से क्षीण हूँ, दुर्बल हूँ, मलिन हूँ, पापी हूँ। तो किसी तरह से मेरी जो करुण कथा है, मेरी जो व्यथा है, आप अवसर मिलने पर प्रभु से कह देना। बूझी है सो है कौन, कई भी नाम दसा जनाई, कि जब प्रभु राम पूछेंगे कि वे कौन है, तो तब आप मेरा नाम कह करके मेरी अवस्था को, मेरी दशा का वर्णित कर देना। सुनत राम कृपालु के, मेरो बिगड़ियो बन जाए, कि प्रभु राम कैसे हैं? कृपालु है, वे तो सबके ऊपर कृपा करने वाले हैं, और मेरी व्यथा कथा सुनेंगे तो मेरे ऊपर कृपा करेंगे। तो इस तरह से मेरी जो सारी बिगड़ी हुई है वे बन जाएगी। जानकी जग जननी, जन की किए बचन सहाय, कि आप तो जगत जननी हैं, पूरे जगत की माता है, तो इस पुत्र के लिए भी, इस अपनी संतान की भी आप सहायता करें। तरय तुलसी दास भव तव नाथ गुण गन गाई। तो इस तरह से भी माता सीता से पुत्र बन करके, उनका दास बन करके उनसे विनती करते हैं कि वे प्रभु राम से मेरी सिफारिश करें। तुलसीदास अच्छे से यहाँ पर मनोवैज्ञानिक संस्पर्श लेते हैं, मनोविज्ञान का आश्रय लेकर के किस तरह से माता सीता से सिफारिश करवाई जा सकती है, किस तरह से लक्ष्मण भाई से, भरत भाई से सिफारिश कराई जा सकती है। क्योंकि जब राज दरबार में मेरी पत्रिका पहुंचेगी तो कोई वहां सिफारिश करने वाला भी होना चाहिए। आज भी हम देखते हैं शासक वर्ग तक अगर कोई बात पहुंचानी है तो उसके लिए कई अप्रोच की आवश्यकता होती है कि कोई जाकर के मेरे विषय में सार्थक कहे, सकारात्मक कहे। तो यही बात उस समय भी गोस्वामी तुलसीदास विचार करते हैं कि राज दरबार में, प्रभु राम के दरबार में जब मेरी ये विनय की पत्रिका जाएगी तो कोई उसकी सिफारिश करने वाला होना चाहिए। तो वहाँ सिफारिश कौन करे? माता सीता। तो इसलिए वे उनसे विनती करते हैं कि वे प्रभु राम से मेरी व्यथा कथा को कहें। और प्रभु कैसे है? कृपा निधान, करुणा निधि है, तो वे अवश्य ही मेरी बिगड़ी को बना देंगे। तो इस तरह से गोस्वामी तुलसीदास प्रारंभ के 63 पदों में निरंतर स्तुति गान करते हैं। राम दरबार के सभी दरबारियों का, लक्ष्मण जी का, भरत जी का, शत्रुघ्न जी का, हनुमान जी की, सीता जी की विनती करने के बाद, उनके स्तुति गान करने के बाद वे प्रभु राम की स्तुति गान करते हैं।
प्रभु राम के प्रति अपने श्रद्धा भाव को प्रस्तुत करते हैं। और विनय पत्रिका में वे राम का जो स्तुति गान कर रहे हैं वह सगुण निर्गुण रूप में है। एक और वे विष्णु के अवतार रूप में, उनके सगुण लीला अवतारी रूप में राम के प्रति अपने भक्ति भाव को प्रकट करते हैं, वहीं साथ ही उनके निर्गुण निराकार रूप के प्रति भी अपने श्रद्धा भाव को प्रकट, क्योंकि प्रभु क्या है, मूलतः तो सच्चित आनंद स्वरूप है, मोक्ष प्रदाता है, विज्ञान की अपरिमित निधि है, परम ऐश्वर्यशाली है, विश्व के नियंता है और निराकार रूप है। और वही भक्तों के कल्याण हेतु, दुष्टों का विनाश करने हेतु सगुण रूप धारण करते हैं, अवतार रूप में आए हैं। तो एक और वे उनके निर्गुण निराकार रूप की स्तुति करते हैं और दूसरी ओर उनके सगुण साकार रूप की भी स्तुति गान करते हैं अनेक पदों में। तो लीला अवतारी राम की जो कैसे है, कलियुग में काम तरु सदृश है। काम तरु कल्प वृक्ष जो सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाला है, उसी तरह से कलियुग में प्रभु राम जो है मनुष्यों की सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं। जो कैसे है, सौंदर्य के आगर है, सौंदर्य की खान है, लोक नायक है, सत्य प्रतिज्ञ है। सत्य प्रतिज्ञ तो हम उनकी पूरी कथा में देखते हैं किस प्रकार से उन्होंने अपने नियम का, व्रत का निर्वाह किया, जो शील और समता के आगार है। तो इस रूप में वे राम की स्तुति प्रस्तुत करते हैं। प्रभु राम कैसे धर्म धूर धीर है, धर्म धुरंधर है, अपने धर्म का पालन करने वाले हैं, पतित पावन है, पतितों का उद्धार करने वाले, प्रणत पालक, जो उनके शरण में आया, जो उनकी शरणागति हुआ, उसका पालन करने वाले। तो इस तरह से प्रभु राम की विभिन्न गुणों का गुणगान करते हुए वे उनके प्रति स्तुति करते हैं। वे कहते हैं, अधम आरत दीन पतित पावन पीन, सुकृत नथ गाथ कही पाही पाता, जयति जय भुवन दस चारी, जस जग मगत पुण्यमय धन्य जय राम राजा। तो इस तरह से मित्रों, अभी हम विनय पत्रिका के वर्ण्य विषय पर चर्चा कर रहे हैं कि किन किन विषयों पर उन्होंने इस पत्रिका में चर्चा की है, इस पत्रिका को में अपना मूल विषय उठाया है। तो इसी चर्चा को हम अल्प विराम के बाद पुनः प्रस्तुत करेंगे। धन्यवाद।